हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो स्टूडेंट्स, जो कश्मीरी माइग्रेंट का अभी लास्ट वीक रिजल्ट आउट हुआ था, जिसमें सभी बच्चों का स्कोर बताया गया था कि जितने भी बच्चे एग्जाम में अपेयर हुए हैं उनका स्कोर क्या था। तो स्टूडेंट्स एक बात को लेकर बहुत परेशान थे कि हमारी सिलेक्शन लिस्ट कब आएगी। ठीक है, तो अगर बात करूं कि उनकी सिलेक्शन लिस्ट की, तो एक सिलेक्शन लिस्ट प्रॉपर्ली नहीं निकाली गई है, लेकिन कुछ स्टूडेंट हैं जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है सिलेक्शन पर्पस के लिए। ठीक है, जितनी भी आपकी वैकेंसीज थी, जिस मर्जी एग्जाम के लिए आप लोग अप्लाई हुए थे, आप कश्मीरी माइग्रेंट के टाइम पे जो आपकी जो वैकेंसी निकली थी पीएम पैकेज के अंडर 1997 वैकेंसीज थी। ठीक है, आप चाहे सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई किया था आपने, चाहे असिस्टेंट कंपाइलर के लिए अप्लाई किया था, तो हर एग्जाम के अकॉर्डिंग जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज थी 5:1 की फॉर्म में। सपोज आपकी 300 वैकेंसीज हैं तो 1500 बच्चे जो हैं वो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं फॉर डीवी। ठीक है, तो अगर बात करूं आपका यहां पे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका होगा, क्या प्रोसेस रहेगा, कब स्टार्ट होगा, तो सब चीजें आपको यहां पे आज इस लेक्चर के थ्रू यहां पे इंफॉर्म कर दिया जाएगा। और मैं एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, जो भी अभी इस एग्जाम के लिए जो लोग क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है, जिनका रैंक अच्छा आया है, मैं किसी भी पर्सन की बात करूं तो यार आप लोग ना दूसरों की बातें सुन के इस टाइम पे परेशान मत हो। ठीक है, लोग जो मर्जी कह रहे हैं कि आपका कंपटीशन कम था, ठीक है, दम है तो वहां पे आके लड़ाई लड़ो जहां पे आपका कंपटीशन रहेगा। तो जिन लोगों को ऐसी बातें करनी है, जिनके पास फ्री का टाइम अवेलेबल है ना, जिनको पढ़ने पे ध्यान नहीं देना है, ये बात सिर्फ वही लोग कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने वाले चाहे 1.5 लाख लोग हो, चाहे 50,000 लोग हो, कंपटीशन आपका एग्जिस्ट करता ही करता है। जो लोग आपकी वीडियोस पे कमेंट कर रहे थे यहाँ पे, जो आपको पर्सनली मिले हैं, मतलब मुझे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे मिले हैं जिन्होंने बताया है कि उनके खास दोस्त, ठीक है, उनके खास दोस्त जो हैं, जो उनके बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, वो तक उनको ये बोल रहे हैं कि यार तेरी जॉब तभी लगी है क्योंकि तेरे एग्जाम में कंपटीशन नहीं था। तो क्या उन लोगों से पूछना कभी वो अपनी क्लास में फर्स्ट आए हैं? ठीक है, आपकी क्लास में भी तो 50-50 बच्चे होते थे ना, 30 बच्चों की आपकी क्लास होती थी, फर्स्ट तो एक ही बच्चा वहां पे आता था ना। तो कंपटीशन हर जगह पे एग्जिस्ट करता है, चाहे आप बात करो 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, 1000 लोग हैं, 1.5 लाख लोग हैं। आपको बस अपनी सिलेक्शन से मतलब होना चाहिए। आप लोगों की सिलेक्शन हो चुकी है, ठीक है, आपका रैंक अच्छा आया है, आपने अच्छा स्कोर किया है, आप और 5-6 महीने के बाद किसी ना किसी ऑफिस में, किसी दफ्तर में जाके किसी कुर्सी पे उन लोगों को बैठे हुए दिखाई दोगे। जब काम पड़ेगा उनको ना, तो तब वो आप ही लोगों को कॉल करेंगे। सो इट्स बेटर उनकी बातों को इग्नोर करो, क्योंकि जो लोग वेले हैं, जिनको कोई काम नहीं है, जिनका टाइम पास नहीं हो रहा है इस टाइम पे ना, जिनको पढ़ना नहीं है, ठीक है, जो लोग पढ़ रहे हैं ना, उनको इन चीजों पे ध्यान नहीं होता है कि सर यहाँ पे ये चीज क्या बता रहे हो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो। सिर्फ कमेंट वो लोग करते हैं जिनके पास टाइम अवेलेबल है, फ्री ऑफ, बिल्कुल हर काम से वो लोग फ्री बैठे हुए हैं, उनको कोई काम नहीं है, कोई मतलब नहीं है किसी चीज से, बस उनको ये है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जिनका रैंक अच्छा आया है, उनको सिर्फ क्रिटिसाइज करना। तो आप लोग अपने आप में मोटिवेटेड रहो, इन लोगों की बात करना छोड़ दो। ठीक है, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट तैयार करो सबमिट करवाने के लिए। ठीक है, तो जेकेएसएसबी का नोटिस आया है, कल ही उन्हें बताया है कि जो आपके 29 मार्च से 5 अप्रैल को एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसके अंडर जो उसका रिजल्ट था वो आपका 24 अप्रैल को आ गया था। आप सब लोग जानते हो, बहुत बच्चे हैं जो हमसे पढ़े हुए हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा स्कोर किया है। तो अब क्या है, इन्होंने बताया था कैंडिडेट फिगरिंग इन द प्रोविजनल शॉर्ट लिस्ट, जो यहां पे शॉर्ट लिस्ट निकाली गई है कैंडिडेट की, shall have to appear before the counseling cum document verification committee on the dates which shall be notified separately। सबको एक डेट सेपरेटली नोटिफाई कर दी जाएगी बाय द जेकेएसएसबी विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल फॉर्म। ये डॉक्यूमेंट है जो आप सब लोगों को चाहिए, कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, रिजर्व कैटेगरी हो गया, आपका डोमिसाइल हो गया, और जो अदर डॉक्यूमेंट आपको एडवर्टाइजमेंट में यहां बताई गई है, और बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप लोगों को बनाना पड़ता है। ठीक है, अब जो लोग फर्स्ट टाइम किसी एग्जाम, जिन्होंने एग्जाम पास किया है, जिनको इन चीजों के बारे में नहीं पता है, तो जहां तो आप लोग जेकेएसएसबी के ऑफिस में कॉल करके पूछ सकते हो, अदरवाइज कोई ना कोई आपके नोन में होगा जिसकी सिलेक्शन हुई होगी, आप उनको कॉल करके उनसे पूछ सकते हो कि क्या क्या चीजें चाहिए, हमें क्या क्या रखना पड़ता है, ओरिजिनल रखना है इनके साथ में इनकी फोटोकॉपी रखनी है, उनको अटैच करवाना है कि नहीं करवाना है, ये सब चीजें आप उन लोगों से पूछ सकते हो। ठीक है, कुछ लोग पंचायत के टाइम पे भी हुए थे, उनसे भी आप ये चीजें डिस्कस कर सकते हो। अब क्या है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो जो आपकी सिलेक्शन लिस्ट निकली है, देखो
यहां पे क्या है, आपकी जो सिलेक्शन लिस्ट निकाली गई है, सबसे पहले बात करूं कि आपको उस टाइम पे अभिमन्यु जुस्सी का जो आपका नाम है वो टॉप पे दिखाई दिया होगा, यहां पे उसका नाम सेकंड पे कर दिया है। सबसे पहले यहां पे अगर मैं देखूं तो मेरे अकॉर्डिंग यहां पे ऐसा है कि इन्होंने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो बच्चों का रैंक है वो शिफ्ट किया है, जिनकी परसेंटाइल सेम है, ठीक है, जिनकी परसेंटाइल सेम है, उनका जो उनके मार्क्स हैं बच्चों के ना, ठीक है, वो उनका जो रैंक है वो इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेट ऑफ बर्थ यहां पे शिफ्ट किया है। आप देख रहे हो 91, 92, 92, 94, 94, 95, 98, ठीक है, तो इस फॉर्म से यहां शिफ्ट किया गया है 100 परसेंटाइल वाले बच्चों को। अब देखो, अगर बात करूं जो आपका सब इंस्पेक्टर में जो लोग थे, जिनका जो आपका ओपन मेरिट कैटेगरी थी, जो ओपन मेरिट में जो लोग लाई कर रहे थे, तो आपकी शायद 175 वैकेंसीज थी। तो 175 वैकेंसीज के हिसाब से अगर आप 175 इंटू 5 करोगे तो इन्होंने यहां पे नियर अबाउट आपकी 800 कुछ यहां पे बच्चे हैं जो शॉर्टलिस्ट किए हैं ओपन मेरिट के अंदर, ठीक है। देखो यहां पे आप ओपन मेरिट के अंदर आपके यहाँ पे कुछ 876 बच्चे जो हैं ओपन कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। अब कुछ यहाँ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रैंक अच्छा स्कोर किया है, तो उनको भी यहाँ ओपन कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आ रहे हैं यहाँ पे आपके वो लोग जो आपकी कैटेगरी वाइज है, जैसे आपका ALC दिया गया है, इनके 49 परसेंटाइल है, 20 परसेंटाइल है, 7 परसेंटाइल है, 5 परसेंटाइल है। कोई मतलब नहीं है आपके मार्क्स कम है तो, ठीक है, आपकी वैकेंसीज थी, आप ही का वो हक था, ठीक है। आप लोग जिस भी कैटेगरी के हो, जैसे आप लोग ALC के हो, आपने ALC में अप्लाई किया, ठीक है, आप एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहते हो, वो आप लोग रहते हो, आपको पता है आपने कितनी परेशानियां देखी हैं उन चीजों के लिए। तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं आपको होना चाहिए ना। तो जो भी कैटेगरी है आपकी EWS कैटेगरी है यहाँ पे, ठीक है, 83 से लेकर आपके यहाँ पे नियर अबाउट देख रहे हो यहाँ पे EWS में आपके 1.93 परसेंटाइल तक यहाँ पे बच्चे एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब 1.93 परसेंटाइल वाले बच्चों के लिए आपको एक चीज बता दूं, देखो आपके हर एग्जाम का एक क्राइटेरिया होता है कि आपको 100 में से 40% नंबर लेने ही लेने हैं। अब जिनके 1.93 परसेंटाइल आ रहा है ना, उनके 40% से ऊपर ही मार्क्स होंगे, मतलब उन्होंने एग्जाम को क्रैक किया हुआ है, ठीक है। अब देखो अगर इनके इतने भी मार्क्स नहीं आते ना, तो जो वैकेंसी थी वो आपकी सारी खाली जाती, ठीक है। वो ओपन मेरिट में उनको एडजस्ट करवाते, तो उनकी मर्जी है, बच्चों की मर्जी है कि बच्चों का रैंक अच्छा आया है, बच्चों ने मेहनत की है, ठीक है। JKSSB की मर्जी है कि उन्होंने बच्चों को सिलेक्ट करना है, तो उन्होंने उसके ही अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट निकाली है। सो प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है यार, जो बाकी लोग हो ना, वो अपने एग्जाम की तैयारी करो, इन बच्चों को कमेंट मत करो, क्योंकि इनके लिए ही वैकेंसी निकाली गई थी। हर साल वैकेंसीज निकाली जाती है कुछ कश्मीरी माइग्रेंट जो आपका PM पैकेज के अंदर। बस बात है कि इस बार हमारे सोर्स से, ठीक है, हमारे YouTube चैनल से या किसी अदर YouTube चैनल से आपको ये चीजें पता लग रही है, अदरवाइज आपको पता नहीं भी लगती और एग्जाम निकल हो भी जाता बच्चों का और उनका रिजल्ट निकल के आ भी जाता, ठीक है। तो इन चीजों पे ज्यादा ध्यान मत दो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। एज ए मेंटर अगर आप वीडियो देख रहे हो, आप लोग सोचते हो कि शुभम सर को कुछ मानते हैं, शुभम सर से हम लोग पढ़ते हैं, तो प्लीज यार कमेंट करना बंद कर दो इन चीजों पे ना, अपनी स्टडीज पे ध्यान दो। तो ये सारी जो वैकेंसीज हैं आपकी, ये आपकी रही यहाँ पे कौन सी मेरे पास, जो बच्चे आपके सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई हुए थे। अब ऐसे ही सेम आपकी कंडीशन आ गई यहाँ पे एनेक्सर बी का, ठीक है। तो एनेक्सर बी में भी फिर देखो आप यहाँ पे 92, 93, 93, 96, 96, 98, 1। तो देखो बच्चे जो हैं अपने रैंक के हिसाब से एडजस्ट किए हैं, मैंने आपको बता दिया। तो सारी की सारी जो लिस्ट है आपकी इसी के अकॉर्डिंग है। तो ये एक आप लोगों के लिए जो भी इस एग्जाम में अपेयर हुए हैं, जिनका रिजल्ट अच्छा आया है, जिनका इस लिस्ट में नाम है, तो अपने डॉक्यूमेंट सही तरीके से वेरीफाई करवाना। अब ऐसा तो नहीं है कि 175 वैकेंसीज है ओपन मेरिट की, तो वहां पे 700 बच्चों को ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। वो कुछ भी मिस्टेक्स हो सकती हैं जिसके कारण बच्चों को यहाँ लिस्ट से निकाल सकते हैं, कुछ बच्चे वेटिंग लिस्ट में ले सकती है। वो जैसा भी प्रोसेस आगे रहेगा JKSSB का, आपको हमारे चैनल के थ्रू यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत हो, अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाओ, आराम से रहो, आराम से चिल मारो। जिनका रैंक अच्छा आया है उनकी सिलेक्शन हो चुकी है अब, ठीक। सो ये सब चीजें थी जो आपको बताना जरूरी था, ठीक है। आपकी लिस्ट कल रात को ही आ गई थी, मुझे सुबह उठते ही पता लगा कि कुछ बच्चों के मैसेजेस आए थे कि सर हमारी लिस्ट आउट हो गई है, हमारा इतना रैंक आया है, हमें ऐसे से वहाँ पे एडजस्ट किया गया है। सो आप लोग अब सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रह गया है, इस चीज़ में गलती मत करना, क्योंकि अगर शॉर्ट लिस्ट निकाली है तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे यहाँ पे जो आपके लिस्ट से आउट हो जाएंगे किसी ना किसी कारण। क्लियर? सो गाइस यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचानी थी। थैंक यू गाइस, टेक केयर।